लड़ते ना हैं? बताओ। हाँ। आज हम को जेल में डरवा दे, ओबीसी का आज तक कुछ नहीं हुआ है बीजेपी वालों से, और वो उन्हीं के खिलाफ बोलते तभी सामने से। हाँ बड़ा अच्छा बोले यहाँ ये मुख्य हमारे आजम खान को जेल में डलवा दिया, लेकिन ओवैसी का नहीं। हाँ। ओवैसी ने ऐसा क्या कुछ किया? कुछ वो हैदराबाद वाले हैं, बिरयानी हैदराबाद की खाती है ना वो, यहाँ का इनका कुछ ना है, सो पे ना तो कुछ लड़ रहे हैं। लड़न तो कुछ भी नहीं है। हैं? आपका दिल्ली में है, यहाँ सिर्फ अखिलेश है यहाँ सिर्फ अखिलेश है। और कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ अखिलेश है। हाँ अखिलेश हाँ, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ ओनली अखिलेश, हाँ? ओनली अखिलेश। कांग्रेस भी यहाँ पर लड़ेगी? कांग्रेस भी हाँ लड़ेगी, लेकिन साफ है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस बसपा वगैरह सब साफ है, यहाँ तो अखिलेश ही अखिलेश है साहब। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जाति की फैक्टर की वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ तो सभी जातियों के लोग खड़े हैं। जो जायज बात है वो कही जाएगी सर, जो जायज बात है वो कही जाएगी सर। ये भी कहा हाँ ये अखिलेश आप बोले कि मतलब यादव वाली बात है, ये सिर्फ हमारे पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, आप इनसे पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। योगी सरकार को तो ये कहा जाता है कि ये पंडितों की सरकार है, ठाकुरों की चलती है। भाई साहब इसमें ना पंडितों की चल रही है, ना ठाकुरों की चल रही है, ना यादवों की चल रही है। इसमें तो पता नहीं बड़े बड़े उद्योगियों की चल रही है, अंबानी बड़े बड़े पैसों वालों की चल रही है। गरीब आदमी तो इसमें पिस रहा है मेरे भाई इसमें। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? अखिलेश तो अखिलेश। मेरा नाम बिट्टू शर्मा है। हाँ जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। यहाँ पे जो है अखिलेश योगी जी ने यहाँ तो पैदल कर दिया, यहाँ पे तालाब खुदवा रहे हैं, जनता को बेरोजगार कर दिया। जब तालाब जब खुदना चाहिए था, जब कोई सौंदर्यीकरण आता हो रहा है, आज तक कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। जल स्तर के लिए खुदता है, इसमें अच्छाई है किसानों की। जल स्तर- अभी एक बात बताइए, जल स्तर इनके हाथ में नहीं है सर। ट्वेल्व से आप कृषि में पानी लगाएंगे तो जल स्तर अच्छा होगा तो कम डीजल फूकेगा। जल स्तर के लिए और भी समाधान है, ये नहीं कि बेरोजगार कर दो, जल स्तर करवाओ सही। तालाब खुदने से बेरोजगार मतलब बेरोजगार पास में जो दुकानें हैं वो तो उनको रोजगार दिया जाता, उसके बाद में जल स्तर बढ़ाया जाता। मतलब जनता से बढ़ के जल स्तर है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो जल का क्या होगा? फिर जनता ही नहीं रहेगी तो जल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा जल का। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उनको बेचारों को कम से कम यहाँ से हजारों को बेरोजगार कर दिया, पैदल हो गए, उन्हें रोटी हत्ते नहीं आ रही है, कुछ हत्ते नहीं आ रहा उनका। तो पहले जनता को देखो, उसके बाद में जल स्तर को देखो। जब जनता ही नहीं है, जनता से ही तो बोर्ड है, जनता से तो सरकार है, जनता से तो गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट जनता ही नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट काय का वोट मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। सबको पैदल कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं करा है। पर एक बात है, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में जिक्र करते हैं और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, यूपी में विकास की बात करते हैं। आपको भरोसा नहीं होता? युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ इतनी जॉबें, जितनी जॉबें कांग्रेस और समाजवादी में निकली थी, देखो गाड़ी निकलने तो वहाँ से गाड़ी निकलने तो उसके मुकाबले 5% भी जॉबें नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं जॉबों के मामले में। युवा तो खुद ही परेशान है। कांग्रेस का रास्ता, समाजवादी का रास्ता, जॉबें देख रहे थे, जॉबें निकल रही थी। आज के तुम डिटेल उठा के देख लो, इनका 5 साल का 10 साल का जॉबें निकल ही नहीं रही हैं, जॉबें निकाल ही नहीं रहे हैं। ये सब प्राइवेट स्तर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्तर पे इनके आदमी होंगे, इनके ठेकेदारी होगी तो बजट इनका बढ़ेगा। फिर यूपी में अब आप ठीक है, आपने रोजगार का मुद्दा भी उठाया और यहाँ पर महंगाई का मुद्दा भी भाई आपने उठाया, यादव फैक्टर की बात हो रही है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ की जो है रूपरेखा में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में वोट बैंक नहीं बैठेगा। वोट बैंक बैठेगा नहीं, काम वोट बैंक काम से है, विकास से है। लोग वोट देते हैं हिंदू मुस्लिम पर, वो नहीं देंगे। आपको दे दिया, आप देखा है तो आगे को नहीं देंगे। ये तो बस गुमराह करा जा रहा है। कुछ लोग हैं गुमराह कर रहे हैं जनता को, अगवा फैला रहे हैं कि बीजेपी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो खत्म हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम दोनों खतरे में है। अब मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हैं रामपुर के अंदर, और अकेले और आजम खान जब तक थे और जब तक एक थे, और अब आजम खान नहीं है और उनपे जो मतलब हाँ उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है। बताइए आप हमारे नेता को, और उन्होंने क्या रामपुर के लिए क्या नहीं किया है? मौजूदा सांसद हैं वो, हैं ठीक है। पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं बहुत बकरी चोरी के बताइए भाई साहब, बकरी चुराएंगे एक विधायक हो गए भाई हाँ। तो बकरी चुराने का उनका कोई उद्देश्य है? बताइए। उसका मुकदमा लगा हुआ है, जमीन के भी तो मुकदमे हैं, जमीन हड़पने के। आप बताइए एक भी मुकदमा उसमें उनका
जो भी बकरी चोर हैं तो वो जायज मुकदमा है, ये बताइए। क्या वजह लगती है? अच्छा हैं? क्या वजह लगती है? ये तो भाई बीजेपी की विपक्ष की पार्टी के मतलब कमजोर करना चाहते हाँ कमजोर करना चाहते हैं हमारे नेता को आज तक उन्होंने कभी बिल्कुल हैं। लोगों के लिए कभी बरेली जेल, कभी तिहाड़ जेल, कभी कहाँ की जेल भेजते हैं, और कभी सीतापुर, कुछ नहीं पता। आजम खान जी के बस तबीयत भी ठीक नहीं है, जमानत मिल जाती है, उसके बाद 4 और खड़े कर देते हैं नए मुकदमे के साथ, इन्हें बाहर ही मत आने दो। अच्छा कोई इतना कसूर थोड़ी है यार, मौजूदा सांसद है तुम्हारे यार, संसद का आदमी है, वो भी तुम्हारे संग में रहने वाला है यार, मौजूदा सांसद तो बकरियां चुराएगा, भैंसे चुराएगा। अरे यूनिवर्सिटी भी अगर उनने बनवाई है तो बच्चों के पढ़ने के लिए, भविष्य के लिए तो बनवाई है कि बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया या अपने घर ले गया वो उठा के कहीं? ना उसमें कोई हिंदू वाली बात आई ना मुसलमान वाली बात आई थी। जब जो यूनिवर्सिटी बनी थी ना हिंदू थी ना मुसलमान वाली बात थी, इसीलिए। और पेट्रोल डीजल के बारे में आप सुन लीजिए, दोनों बराबर ही चल रहे हैं, और सिलेंडर 900 रुपए। भाई साहब सब्सिडी जो आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था शुरू में कि जब वोट करने जाएं तो सिलेंडर की तरफ देख कर जाएं। उनने कहा था कि सब्सिडी वापस आएगी, अब क्यों 900 रुपए का इस टाइम? इसका जवाब दीजिए आप। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि रोटी पूरी पकी हुई नहीं खा रहे हैं, कच्ची खा रहे हैं थोड़ी। अब तो चूल्हे जला रहे हैं, साथ जो कम गैस फूकेगी थोड़ा, काट के। कच्ची रोटी क्यों? गैस कम फूकेगी फिर। बहुत महंगा सिलेंडर है भाई, ज्यादा पूरी पकाएंगे तो गैस ज्यादा खर्च होगी या नहीं होगी, इसलिए कच्ची खानी पड़ रही है। अच्छा, केंद्र की योजनाओं पर बात कर लेते हैं। शौचालय बनवाए हैं, जाके शौच मुक्त भारत बनाना है, तो क्या सब जगह यहाँ पर है ना शौचालय बने? शौचालय है, जिसे जंगल में जाने का शौक है वो तो जंगल में ही जाएगा, तो शौच में कहाँ जाएगा? अच्छा ये सरकारी शौचालय बने, इनका टिकट कर दिया 5 रुपए दे के जाएगा आदमी, जंगल में खुले में जाएगा फ्री में। अच्छा ये बताओ, शौचालय बनवाए हैं सरकार ने, यहाँ 5 रुपए 10 रुपए कर दिए हैं। अच्छा ये कहाँ का नियम है साहब? गरीब आदमी के लिए बनवाए हैं, उसे फ्री यूज करने दो। महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, बस यही बात है कि महंगाई से आदमी परेशान है। देखें आप कि जगह जगह पे इस वक्त लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, अब ऐसे में कारोबार देखें या खाने को देखें, ये तो सरकार को चाहिए साहब। ये हमारे यहाँ पर 80% आदमी गरीब है, समझे? आप मेरी हालत देखें, मैं भी तो युवाओं में आता हूँ, जरा उनको इसको टीवी के ऊपर महसूस होगा कि मैं युवा हूँ, मुझे तो 70 साल का बता देंगे वो। अरे कारोबारी हालत देखो आप कहाँ पहुँच गई। हम छोटे हैं, जरा सी चैमरस दिखाए, ये छोटी सी दुकान है। साहब दुकानें भाई साहब 6 आदमी आपकी है ये? जी मेरी है। 6 आदमी रोटी खाने वाले हैं मेरे साथ। मैं तो उनके लिए कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? यहाँ तो मुझे 100 रुपए सुबह से पैदा नहीं हुए और खर्चा 400 रुपए का मेरे घर का। अब 300 रुपए मैं किससे मांगू? पर ये छोटे दुकानदारों को लेकर, ठीक है, एक सेकंड, छोटे दुकानदारों को लेकर ये कहा जाता है कि अखिलेश सरकार में जो छोटे दुकानदार थे उनको यहाँ पर जो है वो देना पड़ता था पुलिस को 500 400 दुकान लगाने के लिए, ठेले वालों को। एक मिनट अब जो है ये नहीं है। पुलिस का देखिए, पुलिस ने कभी परेशान नहीं किया, ना कभी हमसे पुलिस ने मांगा, लेकिन यह है कि जो महसूल चलता था वो उस वक्त सरकार की तरफ से था, वो दिया गया। लेकिन उन्होंने भी अगर 5 रुपए का लाख हमारी दुकान है तो 5 ही रुपए लिए, ये नहीं क्या कहता आप हमें 50 रुपए दे दो, तो हमने 5 रुपए दिए, हमें कोई गम नहीं हुआ, क्योंकि हम जो 50 पैदा कर रहे थे। अब तो हमारे 50 का खर्चा है और हमारे 5 पैदा हो रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं 45 रुपए लेने शाम को? बताइए आप, जब बिक्री नहीं है, आदमी नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का आप ये आलम देखो कि सारा बाजार बंद पड़ा हुआ है। अच्छा 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ये तो आप भी जान रहे हैं। 2 दिन के लॉकडाउन में अब 5 दिन खुला, तो उसमें इसमें कुछ फ़र्क बैठ रहा है 2 दिन के बंद करने में? या तो आप इकट्ठा बंद कर दो, 8 दिन का ही बंद करो। जो